बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का जीवन। श्री मुख प्रवचन श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज चौथी पातशाही जी आदिकाश भजन अभ्यास तथा अंतर्दृष्टि उगाड़ने के विषय में निज मुख से प्रवचन फरमाया करते थे। उन अमूल्य श्री प्रवचनों में से कुछ एक प्रवचन ऋषियों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें पढ़कर मनन करके प्रेमी जन अपना जीवन आनंदमय बनाए। प्रवचन 1। संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल मकान माड़ी कुछ बना लो, कितनी ही अतुल धनराशि का इकट्ठा कर लो, मान बढ़ाई बल ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अनंत तो सब अनंती एवं नश्वर सामग्री ही है। इनमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। संसारिक धन संपत्ति तो आंतरिक मूलक है। यदि लाख रुपए जमा कर लो तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी, तथा यदि 10 लाख जमा हो जाए तो करोड़ बनाने की तीव्र इच्छा होगी। जब 1 लाख अस्त एवं मिथ्या है तो 10 लाख उसकी अपेक्षा 10 गुना मिथ्या तथा असत है, और 1 करोड़ उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक मिथ्या है। अनंत तो सब मिथ्या ही है। संतों फकीरों का कथन है कि लालच, लोभ अथवा तृष्णा, इच्छाएं, ये सब एक ही व्याधि अशांति को विभिन्न नाम है। ये व्याधि बहुत बुरी बला है। इसका पेट कभी नहीं भर सकता, सदा अतृप्त ही रहता है। भली प्रकार विचार करो कि क्या कभी तृष्णावंत होके तृप्ति मिली है? कदापि नहीं। जबकि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा कभी नहीं खत्म हुई, फिर जन साधारण की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, अपितु वह तो अग्नि शिखा को प्रचंड करने वाला, भड़का देने वाला है। यदि अग्नि को शांत करना है तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने से वेग कम हो सकेगा। इस प्रकार वासनाओं अथवा तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़काने के लिए तेल का काम करता है। प्रतिपल इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। वासनाओं को दबाने से तथा उन्हें बढ़ने फैलने ना देने से उनके वेग का मंद किया जा सकता है। इस प्रकार धीरे धीरे उनके प्रचंड वेग को खत्म कर सकते हैं। इससे संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति अभिलाषी है, तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी रहता है। इसके साथ ये भी जानता है कि आनंद तथा शांति भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार से करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने से में बाधक है, अर्थात इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है। इसीलिए उन्हें पाने से वंचित कर रहता है। अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम विपरीत निकलता है। सुखी होने के बदले पहले से भी अधिक दुखी, अशांत और परेशान हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में ये समझा रहे हैं कि अगर हम धन माल एकत्र करते हैं लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है, उसका कारण क्या है कि सुखी नहीं है? क्योंकि हम जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपना मन उसी में फंसा कर रखते हैं, लेकिन ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। साथ धन जो जाएगा हमें उसको भी साथ में एकत्र करना होगा, तभी हम अपने इस जीवन को और आगे वाले समय को सुखी और आनंद में बना सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो ये सुनता है सत्संग में प्रवचनों को कि जो धन उसने कमाया वो साथ नहीं जाएगा, लेकिन वो ऐसा इंसान था, वो चाहता था कि सारा धन उसके साथ जाए। लेकिन इस
कैसे लेके जाया जा सकता ये नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने सभी एम्प्लॉइज़ को बोला कि लाइक जो मेरी इस चीज़ में मदद करेगा कि मैं अपना धन मरने के बाद भी साथ लेके जाना चाहता हूँ, मुझे कोई उसका जरिया बताए, उससे उसका तरीका बताए, तब मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो पागलपन है कि जो धन साथ नहीं जा सकता उसको कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की चीज़ कभी नहीं गई। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना धन यहीं पे छोड़ के चले गए, तो ये बिजनेसमैन कौन सी बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है। तो उनके ऑफिस में एक कर्मचारी था जो काम करता था और साधु संगी था। तो उसने अपने ज्ञान से, अपने सद्गुरु के ज्ञान से, दिए हुए ज्ञान से उस अपने बॉस से जाके बात की। उसने पूछा कि जब आप ट्रैवल करते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आप क्या करते हो, अपना धन कैसे वहाँ पे यूज़ करते हो, क्योंकि इंडियन करेंसी है तो वो दूसरी कंट्री में नहीं जाएगी, नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या करते हो आप। तो उसने कहा कि मैं सबसे पहले अपनी करेंसी एक्सचेंज करता हूँ, कि अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि मैं वहाँ पे जाके अपनी मनी को, अपने धन को यूज़ कर सकूँ। तो उसके एम्प्लॉय ने उसको समझाया, बस इसी तरह से अपना धन जो है आप कन्वर्ट कर लो, जो धन वहाँ पे चल सकता है। उसके लिए हमें फिगर आउट करना है कि हमारा कौन सा धन साथ जाएगा। तो धन, श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, हमारे अच्छे कर्मों का धन साथ जाएगा, हमारी की हुई कमाई भजन अभ्यास की वो साथ जाएगी। तो जो अगले जहान में साथ जाएगा उसको इकट्ठा करने से ही हम अपने आनंद में जीवन को यहाँ पे भी व्यतीत कर सकते हैं, और आने वाला हमारा जो फ्यूचर होगा, कोई अगला जन्म होगा या हमें मोक्ष को पाना है, तो इसी राह पर चलते हुए पा सकते हैं। तो गुरुमुखो, हमें श्री गुरु महाराज जी के एक एक प्रवचन को समझना है, ताकि उस पर हम सही रास्ते पे चल सके और अपने किए हुए कर्मों को, अपनी की हुई धन राशि इकट्ठी जो है उनको कन्वर्ट कर सके, ताकि हमें मरने के बाद भी उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।